हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडू लॉन्च। एडू लॉन्चर पे हमने फर्स्ट क्लास में ये देखा था कि मोल की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, एएमयू क्या होता है और कुछ एटॉमिक मासेस हमने याद करवाए थे आपको और मॉलिक्यूलर मासेस निकालना सिखाया था। जाते जाते हमने अलग अलग तरीके के मासेस के बारे में बात की थी और एक सवाल छोड़ के गए थे जो मैंने कहा था कि कमेंट कीजिएगा, और वो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड एंड 18 डाल्टन ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन था। अब बेटा अगर अच्छे से देखें इस सवाल को तो आपको पता ही चल गया होगा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज द क्या होगा, ये मोलार मास। इसको हम क्या बोलेंगे, मोलार मास। और इसको हम कहेंगे GMM, मतलब ग्राम मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। लेकिन ये होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब सर इसमें अच्छे से फर्क बताइए क्या है। बेटा ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से क्लियरली फील करो, अच्छे से समझना आप कि मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, मतलब ये किसका मास होगा, 1 मोल का। अब 1 मोल में कितनी चीजें होती है बेटा बताइए तो। एक मोल में हमने याद किया था कितनी चीजें होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोलर मास इज द मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास। ठीक है, याद रहेगा, मोलर मास इज द मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास। एंड मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्या होगा, ये किसका मास होगा, 1 मॉलिक्यूल का। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रहेगा आपको, एक मॉलिक्यूल का। तो कभी भी आपको पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 18 डाल्टन ऑफ वाटर, तो आप अच्छे से कह सकते हो अभी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज द मास ऑफ 1 मोल, मीन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास। और आप अगर पूछा गया कि 18 डाल्टन क्या होता है तो आप कहोगे मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब हमने अलग अलग तरीके के मासेस के बारे में लास्ट क्लास में देखा था। पहला क्या था हमारे पास, जैसे मैं अगर CH4 की बात करूँ तो CH4 मतलब मीथेन, हम यहाँ लिख सकते हैं 16, यहाँ लिख सकते हैं 16U, और यहाँ लिख सकते हैं 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24, और लास्ट में हम लिख सकते हैं 16 ग्राम। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फर्स्ट जो मास होगा वो क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, शॉर्टली लिख रहे हैं हम RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देन 16 डाल्टन क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास MM। फिर ये क्या होगा, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। लास्ट क्लास आपको समझ गई होगी। ठीक है, एक्चुअल मतलब यहाँ पे यूनिट किस में आएगा, ग्राम में और केजी में। और लास्ट अगर सिर्फ यहाँ ग्राम लगा है, 1.6 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम इसको कहेंगे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्लियर। अब आप सिंपल सा एक सवाल का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। एक सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैं अगर बात करता हूँ CO2 का, तो CO2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44, और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होगा 44 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कैसे आएगी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 AMU। ये चीज़ बेटा आपको याद करके रखनी है अच्छे से हमेशा कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 AMU। जैसे अभी आप इसी को अप्लाई कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो इसका कितना है 44 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24, और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻24। ये हो गई भैया कैंसिल, और ये कितना आया 44। और ध्यान रखना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गई चीज़, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मोल कंसेप्ट के आगे फॉर्मूलेज की तरफ। ठीक है, मोल्स कैलकुलेशन की तरफ आप हेडिंग डाल लीजिए, मोल कैलकुलेशन। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि, सुनो अच्छे से, कि 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास कितना होता है, तो उसको आप क्या कहोगे, आप हमेशा
मोलार मास। क्या कहोगे बेटा इसको? मोलार मास। ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पानी जो है वो 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम क्या हो गया पानी का? मोलर मास। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर 18 ग्राम जो मास है वो 1 मोल का मास है, तो भी ये बात सही है। ठीक है। मैं 9 ग्राम अगर कह रहा हूँ बेटा, तो ये क्या होगा? आधे मोल का मास, क्योंकि 18 ग्राम मीन्स 18 ग्राम क्या हो गया? 1 मोल का मास, तो 9 ग्राम हो गया हाफ मोल का मास। ठीक है। तो मुझे अगर x ग्राम का मास निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? जैसे यहाँ मैंने क्या किया, 9 डिवाइड बाई 18, 9 डिवाइड बाई 18, ये हाफ मोल आ गए। तो मुझे x ग्राम का करना होगा, तो क्या करेंगे? x डिवाइड बाई 18। ठीक है, क्या किया हमने? x डिवाइड बाई 18। अब ये फॉर्मूला जो है वो आया कैसे, ये हमें फील करना है, क्योंकि बच्चे जो है वो फॉर्मूले को रट लेते हैं लेकिन वो आया कैसे इसको समझ नहीं पाते, इसीलिए उनको मोल कंसेप्ट में पूरी दिक्कतें जाने लगती है। तो x क्या था हमारा? गिवन मास। क्वेश्चन में जो गिवन होगा, गिवन मास इन किस में? ये ग्राम में रहेगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना। और 18 क्या है इसका? मोलार मास। 18 क्या है बेटा इसका? मोलार मास। ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमें याद हो गया, मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? मोलार मास। क्या आएगा? मोलार मास। ये पहला फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चल फॉर्मूला याद कर लिया। अब देखिए, मैं अगर कह रहा हूँ कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप क्या कहोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। और मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इतने पार्टिकल्स हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो कितना मोल होगा? तो आप कहोगे हाफ मोल। ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो कितने होंगे? अब आपने क्या किया, ये जो नंबर दिया हुआ था इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। तो अगर n होगा तो कितने मोल्स होंगे? क्या करेंगे हम? n डिवाइड बाय Na, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला मोल का। क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्मूला मोल का। मोल का जो सिंबल है वो हम लिखेंगे स्मॉल n। ये आपको सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हो गए, एक हो गया मास अपॉन मोलर मास एंड सेकेंड हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा? PV इज इक्वल टू nRT। P क्या होगा यहाँ पे? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस V, नंबर ऑफ मोल्स R होगा आइडियल गैस कांस्टेंट, और T होगा टेम्परेचर। यहाँ सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। P क्या होगा यहाँ? प्रेशर। V क्या हो गया बेटा? V क्या हो गया? वॉल्यूम। N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। एंड R क्या होगा? आइडियल गैस कांस्टेंट, और T होगा बेटा टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब इनके यूनिट्स जो होंगे उस पर R की वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है। तो हम प्रेशर का जनरली यूनिट यहाँ पे लेंगे ATM, वॉल्यूम का लेंगे लीटर, मोल्स का आ जाएगा यूनिट मोल्स होता है। ठीक है। आइडियल गैस कांस्टेंट का फिर क्या आएगा बोलो? ये आ जाएगा ATM लीटर अपॉन यहाँ से टेम्परेचर, और मोल्स नीचे चले जाएंगे तो मोल केल्विन। ये ध्यान रखना आपको। अगर ये यूनिट होता है तो जनरली इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, और इसकी वैल्यू अगर इन यूनिट्स में है तो हम लेते हैं 0.08, जिसको कैलकुलेशन में हम 1/12 पुट कर लेंगे। और टेम्परेचर तो आपको रखना है किसमें? केल्विन में। कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चल, तो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया है। आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्या याद किया? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है। अब N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PV अपॉन RT। ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। इसको याद कर लेना बेटा अच्छे से, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। PV अपॉन RT, जो भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया होगा उस पर आप वैल्यूज़ को निकालो। ठीक है। अगर प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन आएगा।
कांस्टेंट, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि ये तो दोनों हो गए कांस्टेंट और आर भैया पहले से ही कांस्टेंट था, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी को आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या, गी-लुसैक लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, गी-लुसैक लॉ। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 इन लीटर। ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, 4। ये फॉर्मूला आए कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे जब वेपर डेंसिटी से रिलेटेड देखेंगे। तो फिलहाल के लिए एक सवाल ध्यान रखना कि सर ये 22.4 ही क्यों, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछना हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, ये आया क्यों, इतना ही क्यों आया, और क्यों नहीं आ सकता था। जैसे हम एक मोल के मास को क्या कहते हैं, सुनो, एक मोल के मास को क्या कहते हो आप, मोलर मास। क्या कहते हो बेटा, एक मोल के मास को मोलर मास। वैसे ही एक मोल के हम वॉल्यूम को क्या कहेंगे, एक मोल के वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, मोलार वॉल्यूम। क्या कहेंगे बेटा हम, मोलार वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है। तो मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत आएगी इसमें, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो इस पे हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं और आगे की चीज़ें को डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहला सवाल हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। लिखिए सवाल को, सेकेंड, हाँ हैंग हो जाता है बीच में, क्या हो गया इसको, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, ठीक है। 2-4 सवाल लेते हैं, इसमें सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, अच्छे से ध्यान देना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। सबसे पहला है कि 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, इसको सीखेंगे अच्छे से। 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला लगाइए। पहले तो आप चारों फॉर्मूले अच्छे से याद करके रख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। कितना मास दिया बेटा आपको, 4.5 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, ये तो निकालना आना चाहिए। 2 + 16 कितना आ जाएगा, 18। तो यार रख लेंगे 18। 4.5 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा, 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, 0.25। कितना हो जाएगा ये, 0.25 मोल्स। कोई परेशानी है इसमें, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब सेकेंड, अगर हमने बोल दिया 11 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, N इज इक्वल टू 11 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 44। ये याद करके रख लो, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। एटॉमिक मासेस का सम, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकालते आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा लगभग 1/4, मतलब 0.25 मोल्स। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, आसान से क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लेते हैं सी, थर्ड क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो पहले आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। और ग्लूकोज का हमने पिछले क्लासेस में निकाला है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 180 ग्राम। कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। कितना आएगा बेटा, 180 ग्राम। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन 180, ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/18 मोल। कितना आ जाएगा, 1/18 मोल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलो इस पे एक आखिरी सवाल लेते हैं कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, और इसका हमें याद करके रखना है 60 होगा। क्योंकि कुछ देखो बेटा, आपको समय बचाना है, IIT की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें कुछ समय तो बचाना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम इनको याद करके रखेंगे। बाय 2 साल में बाय प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें याद हो ही जाएगी आपको, तो इतनी चिंता मत करो। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 60, तो कितना होगा, 1/10 मोल। कितना, 1/10 मोल। कोई परेशानी इसमें, समझ में आ रहा है, चंगा सब चंगा। चलो अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या बोला है, अलग तरीके से सवाल दिया है क्या, वो देखते हैं। पहला सवाल ये है हमारे पास दिया हुआ, इन 5.6 लीटर अमोनिया एट STP। अब पहली बात तो ये समझते हैं STP क्या होता है। STP क्या होता है? STP को हम कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या, प्रेशर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 बार। और बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर हमें बुक्स में NTP भी लिखा रहता है, तो क्या NTP STP सेम है? देखो, पहले ऐसा NTP IIT मानती थी कि NTP के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, मतलब वो तो फिक्स्ड है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होगा। लेकिन जो प्रेशर था ना, उसको पहले मानते थे 1 ATM। तो इसके अकॉर्डिंग जो मोलर वॉल्यूम आता था, इधर लिखते हैं, मोलर वॉल्यूम जो आता था वो आता था 22.7, ठीक है। और यहाँ आएगा मोलर वॉल्यूम लगभग 22.4 लीटर्स में, ठीक है। तो आपको NTP STP में देखोगे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उतना, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी डेफिनेशंस में चेंजेस हैं, ठीक है। तो जब भी STP या NTP बोले तो आपको वॉल्यूम ले लेना है कितना, मोलर वाला कितना, 22.4, और आपको फॉर्मूला याद करना है वो वाला, वो वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4, और वॉल्यूम किस में लेना है, ये लीटर्स में। कितना दिया देखो वॉल्यूम, 5.6 अपॉन 22.4, ये कितना आ जाएगा बेटा, लगभग आ जाएगा 1/4, 0.25 मोल्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ml ऑफ CO2 एट STP। चलो सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो क्या है। आपको वॉल्यूम दे दिया है ना, ये ml में वॉल्यूम दे दिया, पहले कन्वर्जेंस भी सीख लेते हैं हम लोग इसके साथ ही। देखो ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 10⁻³ ठीक है। और लीटर को आपको मल्टीप्लाई करना है ml में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ध्यान रखना। दूसरी चीज़ बेटा, लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में लीटर और डेसीमीटर क्यूब दे दिया तो ध्यान रखना वो बात सेम है। थर्ड थिंग, अगर आपको मीटर क्यूब में दिया है और आपको उसको लीटर में करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना 10⁻³ से, और उल्टा लीटर में दिया है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, लीटर में दिया है और कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर क्यूब में। एक सेकेंड, मीटर क्यूब से लीटर में करेंगे तो यहाँ +3 आएगा और यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। इधर करेंगे लीटर टू मीटर क्यूब तो आएगा -3, मीटर क्यूब टू लीटर करेंगे तो आ जाएगा +3। कोई परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब तो ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम होते हैं। ये चार कन्वर्जन अच्छे तरीके से याद रखना, ओके। तो हमें 112 ml दिया है, 112 ml को मैं लीटर में करना चाहता हूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, बोलो बेटा बोलो, 10⁻³ से अपॉन 22.4, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे अच्छे से देखो, 112 और 224 जस्ट दुगना दिख रहा है, ये जस्ट दुगना दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 आया होता, लेकिन 2 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ कितना आएगा फिर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ कितना, 5 × 10⁻³ मोल्स। क्या कोई परेशानी है इसमें, बिल्कुल नहीं सर। इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है मेरे पास, ये देखो, हम ऐसे कर सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लेंगे वॉल्यूम इन ml अपॉन 22400, ठीक है। अगर ml में दिया है तो 22400 डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कितना दिया है वॉल्यूम, 112 अपॉन 22400।
अब इसको कैंसिल करोगे, यहाँ कितना आएगा बोलो 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 बोलो, 1/2। और ये 2 जीरो जो बचे ऊपर गए तो कितना हुआ -2। 1/2 कितना होते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 इंटू 10⁻³। देखा देखा, सेम ही आया, सेम ही आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं बिल्कुल। चल एक और टॉपिक पे मोल्स कैलकुलेशन ले लेते हैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट हमारे पास दिया है 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स। इसमें कितने मोल्स आएंगे बेटा, निकालो तो, इसमें कितने मोल्स आएंगे बताओ, कितने मोल्स आएंगे बताइए। चलो कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आएंगे। देखो अगर पार्टिकल्स दिए हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, N/Na। क्या आएगा बेटा, N/Na। अब N/Na को जब हम यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, एक सेकेंड यार, कलर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ चल, N/Na कितना N दिया बेटा, 12.044 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, इसको देखो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2, और इसको हटाओगे कितना बचेगा 3 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो 2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या आएगा इसका, मोल। क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। ऐसे सवाल हम छोड़ सकते हैं क्या, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। जस्ट थोड़ा सा ये हो जाए, मैं आपको बेस्ट बुक का सॉल्यूशन दूंगा जो रहेगी हमारी आरसी मुखर्जी की फिजिकल की बुक, उसको हम सॉल्व करेंगे एडो लॉन्चर पे, और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी ना मोल्स में ना ही फिजिकल के किसी पार्ट में। बस आपको बने रहना है एडो लॉन्चर के साथ में। ठीक है, चल क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं तब से। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.2 इंटू 10⁻, माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 24 पार्टिकल्स। ठीक है, इतने पार्टिकल्स हैं हमारे पास। चलिए, तो n इज इक्वल टू N/Na। ठीक है, n कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻24, और ये कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 23 से 23 कैंसिल, n आ जाएंगे करीब 20 मोल्स। तो आप अलग अलग क्वेश्चंस को ले सकते हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, हमने तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन ले लिए। एक जो है मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ इस टॉपिक पे, कौन से, PV इज इक्वल टू NRT पे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि हमारे पास जो प्रेशर है वो दिया है 0.5 बार, और हमारे पास जो वॉल्यूम दिया है उसको ले लेते हैं हम 10 लीटर। ठीक है, और जो R की वैल्यू है वो लेंगे आप 0.08 और 1/12। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर हमें दिया है, टेम्परेचर लिया 20 केल्विन। चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं, आप लोग पॉज कर लो, होमवर्क नहीं, इसको सॉल्व ही कर देते, नहीं तो बोलोगे ये सर जो है वो बहुत खतरनाक है, हमें इजी क्वेश्चन करवा गए और खुद जो है हार्ड क्वेश्चन दे दिया हमें होमवर्क में। चलो इसको करते हैं। तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, PV/RT। P की वैल्यू कितनी है 0.5, मतलब हाफ हो गया, इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा 10, ये R की वैल्यू कितनी है 1/12, तो 12 चले गया ऊपर, और टेम्परेचर कितना है 20। यहाँ से इसको कैंसिल किया, 4 आ गया, 4 और ऊपर 12 है, तो 12/4 कितना आ जाएगा 3 मोल। हालांकि देखो अच्छे तरीके से ईमानदारी से अगर मैं बताऊँ तो ये हम हलवा सवाल ले रहे स्टार्टिंग में, क्योंकि आप पैनिक ना हो जाओ एकदम से। लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। जैसे कि मैंने कहा, हम आरसी मुखर्जी बुक सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ पहली बार मोल्स पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसे सवाल स्टार्टिंग में लिए जा रहा है। धीरे धीरे लेवल को ज़रूर अप किया जाएगा, आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एडवांस का फील आएगा इस चैनल पे। ठीक है, ये मेरा गारंटी है कि आपको जो क्वेश्चंस है वो हाई लेवल के होंगे, एडवांस के होंगे। ठीक है, बट इसको धीरे धीरे बिल्ड करते हैं ताकि हमारे पास हर तरीके की जो ऑडियंस है वो साथ में रह पाए। क्लियर,
कोई दिक्कत है इसमें बेटा? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस क्लास में। अगर आपको कुछ भी मुझसे प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट्स का बहुत ही प्यार से रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।